इंग्लैंड के इतिहास में एक ऐसा शख्स हुआ जिसकी कहानी किसी को भी हैरान कर सकती है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी और जिसका पतन भी इतना जबरदस्त था कि उसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। आज बात करेंगे कार्डिनल थॉमस वोल्सी की। वोल्सी की पूरी कहानी का निचोड़ बस इसी एक तस्वीर में है। जरा सोच कर देखिए, एक कसाई का बेटा जिसे शायद अपने पिता का ही काम करना पड़ता, वो इंग्लैंड का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। एक ऐसा आदमी जिसके हाथ में पूरे देश की बागडोर थी। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक मामूली घर का लड़का महलों और सियासत की दुनिया के शिखर तक कैसे पहुंच गया? आइए समझते हैं इस हैरत अंगेज सफर को। देखिए, वोल्सी के पास विरासत में मिली दौलत या कोई बड़ा खानदानी नाम नहीं था। उसकी असली दौलत थी उसका तेज दिमाग। आपको पता है, वो इतनी कम उम्र में ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट हो गया था कि लोग मजाक में उसे बॉय बैचलर कहने लगे थे। उस जमाने में जहां किसी की पैदाइश ही सब कुछ तय करती थी, वोल्सी के लिए उसका दिमाग ही सत्ता तक पहुंचने की इकलौती सीढ़ी थी। पर देखे, सिर्फ दिमाग से बात नहीं बनती, किस्मत ने भी वोल्सी का पूरा साथ दिया। उस वक्त का सियासी माहौल उसके लिए बिल्कुल सही था। ट्यूडर राजा हेनरी अष्टम अपने ताकतवर और अक्सर भरोसे के काबिल न रहने वाले अमीरों और सामंतों से परेशान हो चुके थे। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जिनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ राजा के लिए हो, और वोल्सी इस रोल में एकदम फिट बैठता था। हेनरी अष्टम को कोई मामूली सलाहकार नहीं चाहिए था, नहीं, उन्हें चाहिए था एक ऑल्टर ईगो, यानी अपना ही दूसरा रूप। एक ऐसा इंसान जो राजा के पूरे अधिकार के साथ राजा की जगह पर फैसले ले सके, और थॉमस वोल्सी में उन्हें वो इंसान मिल गया। और बस यहाँ से वोल्सी का सफर जो शुरू हुआ, वो किसी रॉकेट की रफ्तार से कम नहीं था। चलिए देखते हैं कि उसने कितनी तेजी से ताकत की ये सीढ़ियां चढ़ी। सिर्फ 6 साल, जरा इस पर गौर कीजिए। 1509 में वो राजा का एक सलाहकार था और 1515 तक आते आते वो कार्डिनल और लॉर्ड चांसलर बन चुका था। मतलब चर्च और सरकार दोनों का सबसे बड़ा आदमी। उस दौर में इतनी तेजी से इतनी ताकत हासिल करना, ये लगभग एक अनसुनी बात थी। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां वोल्सी अपनी ताकत के चरम पर था। ये वो दौर था जब वो राजा नहीं बल्कि राजा का दूसरा रूप बनकर इंग्लैंड पर राज कर रहा था। ये बात अपने आप में सब कुछ कह देती है। वोल्सी सिर्फ नाम का मंत्री नहीं था, वो असल में राजा की परछाई था। सारे अधिकार बिल्कुल राजा वाले। उसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि विदेश नीति से लेकर देश की न्याय व्यवस्था तक और चर्च के मामलों से लेकर शिक्षा तक सरकार का ऐसा कोई कोना नहीं था जो उसके कंट्रोल में ना हो। सच तो ये है कि इंग्लैंड को चला ही वोल्सी रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बेहिसाब ताकत अपने साथ एक खतरा भी लाती है, और वोल्सी के मामले में वो खतरा था घमंड। वो अपनी ताकत और दौलत का दिखावा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, और शायद यही उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बना। शायद कहीं ना कहीं वो कसाई का बेटा होने की बात उसे हमेशा चुभती थी। इसीलिए उसने हैम्पटन कोर्ट जैसे आलीशान महल बनवाए, और उसकी शानो शौकत ऐसी थी कि राजा को भी टक्कर दे। लेकिन हर बड़ी दावत और हर कीमती लिबास के साथ उसके दुश्मनों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही थी। और फिर कहानी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक ऐसी चुनौती, एक ऐसी समस्या जो वोल्सी के लिए जानलेवा साबित हुई, और वो थी राजा की एक जिद, उसका तलाक। अब देखिए, ये मामला कितना पेचीदा था, एक एक करके समझते हैं। स्टेप 1, राजा हेनरी को अपनी रानी कैथरीन से तलाक चाहिए था। स्टेप 2, उस जमाने में तलाक की इजाज़त सिर्फ रोम में बैठे पोप दे सकते थे। स्टेप 3, मुश्किल ये थी कि पोप उस वक्त के सबसे ताकतवर सम्राट चार्ल्स पंचम की कैद में था। और अब सबसे बड़ी बात, स्टेप 4, ये जो सम्राट चार्ल्स था वो रानी कैथरीन का सगा भतीजा था। वोल्सी एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां से निकलना नामुमकिन था। अब वो करता तो क्या करता? अगर वो पोप पर दबाव डालता तो सम्राट चार्ल्स से दुश्मनी होती, और अगर नहीं डालता तो उसका अपना राजा नाराज होता। मतलब उसकी हार तो तय ही थी। और इस एक नाकामी ने उसकी सालों की मेहनत से बनाई गई सल्तनत को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। चलिए देखते हैं कि उसका अंत कितना तेज और भयानक था। जितनी तेजी से वो ऊपर चढ़ा था, उससे भी ज्यादा तेजी से वो नीचे गिरा। बस 1 साल के अंदर उससे सब कुछ छीन लिया गया। उसका पद,
उसके महल, उसकी दौलत, सब कुछ। और आखिर में उस पर देशद्रोह का इल्जाम भी लगा दिया गया। राजा का भरोसा खोने की यही कीमत थी। कहते हैं कि मरते वक्त उसके मुंह से ये शब्द निकले थे। इन अल्फाजों में उसकी पूरी जिंदगी का पछतावा और दर्द छिपा है। शायद उसे आखिरी पलों में ये एहसास हुआ कि उसने अपनी सारी वफादारी गलत जगह लगा दी थी। तो संक्षेप में ये थी थॉमस वोल्सी की कहानी, एक कार्डिनल जो हेनरी अष्टम के लिए इंग्लैंड का असल शासक बना और आखिर में सिर्फ एक काम न कर पाने की वजह से, राजा को तलाक न दिला पाने की वजह से सब कुछ गंवा बैठा। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया मोड़ आता है, क्योंकि वोल्सी की इस सबसे बड़ी नाकामी का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यही इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि वोल्सी पोप से तलाक नहीं दिलवा पाया, इसलिए हेनरी अष्टम ने गुस्से में आकर पोप से ही रिश्ता तोड़ लिया। उसने पूरे इंग्लैंड को कैथोलिक चर्च से अलग कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई इंग्लिश रिफॉर्मेशन की। सोचिए, वोल्सी ने अनजाने में अपनी एक हार से इंग्लैंड का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, क्या थॉमस वोल्सी सत्ता के खेल का एक माहिर खिलाड़ी था जिससे बस एक आखिरी चाल गलत हो गई, या फिर वो उस सिस्टम का सबसे बड़ा शिकार था जहां किसी की पूरी जिंदगी और सारी ताकत सिर्फ एक इंसान की मर्जी पर टिकी होती है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए।